एक ऐसा बच्चा जिसका जन्म तमिलनाडु के एक छोटे से शहर रामेश्वरम में एक साधारण परिवार में हुआ था। वह बचपन में अखबार बेचकर अपने परिवार को चलाता था, जिसके पास बड़े साधन नहीं थे लेकिन सपने बहुत बड़े थे। वह बच्चा आगे चलकर भारत का महान वैज्ञानिक बना, भारत के अंतरिक्ष और कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान दिया और फिर एक दिन वही इंसान भारत के राष्ट्रपति भवन तक पहुँचा, जिसे हम लोग डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं। लेकिन राष्ट्रपति भवन तक पहुँचने की यह कहानी आसान नहीं थी। यह कहानी गरीबी और मेहनत, असफलता, सपनों को लगातार आगे बढ़ते रहने की है। आइए जानते हैं रामेश्वरम के एक साधारण बच्चे से भारत के पीपुल्स प्रेसिडेंट बनने तक का पूरा सफर। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम जैनुल्लाब्दीन था और वे सब साधारण जीवन जीते थे, नाव से जुड़े सभी काम करते थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का परिवार बहुत संपन्न नहीं था, लेकिन घर का माहौल मेहनत, अनुशासन और संस्कारों से भरा था। बचपन से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पढ़ाई को बहुत गंभीरता से लेते थे। उन्हें विज्ञान और गणित में विशेष रुचि थी। वह नई चीजों को समझना चाहते थे। आसमान में उड़ते पंछियों और विमानों को देखकर उनके मन में भी उड़ान से जुड़ा सपना पैदा हुआ। धीरे धीरे यही सपना उनके जीवन का लक्ष्य बनने लगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का बचपना आसान नहीं था। हर दिन किसी न किसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। कम उम्र में जिम्मेदारियों को समझना शुरू कर दिए थे। उन्होंने सुबह अखबार बेचकर अपने परिवार को चलाते थे। सुबह जल्दी उठना, अखबार बेचना, फिर स्कूल जाना और पढ़ाई भी करना था। एक तरफ परिवार की जिम्मेदारी थी और दूसरी तरफ अपने भविष्य का सपना था। लेकिन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने परिस्थितियों को अपने रास्ते की दीवार नहीं बनने दी है। वह जानते थे कि अगर जिंदगी बदलनी है तो शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना होगा और उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखी। स्कूल की पढ़ाई के बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने सेंट जोसेफ कॉलेज में भौतिक विज्ञान की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने मदरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। यहीं से उनके विमान और अंतरिक्ष से जुड़े सपने को एक मजबूत दिशा मिली। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उन्हें एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करना पड़ा। प्रोजेक्ट में देरी हो रही थी और समय बहुत कम था, लेकिन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने हार नहीं मानी। उन्होंने लगातार मेहनत की और तय समय के भीतर अपना काम पूरा किया। यह घटना उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण सीख बन गई। मुश्किल समय में घबराने के बजाय अपनी पूरी ताकत से काम करना चाहिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का बचपन से एक बड़ा सपना था, भारतीय वायुसेना में पायलट बनने का। उन्होंने इसके लिए प्रयास भी किया, लेकिन उनका चयन नहीं हो पाया। यह उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। जिस आसमान में उड़ने का सपना उन्होंने बचपन से देखा था, उस सपने को वह उस समय पूरा नहीं कर सके। लेकिन यह उनकी कहानी यही खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। उन्होंने अपने लक्ष्य को बदला, लेकिन अपने सपनों को नहीं छोड़ा। वह वैज्ञानिक बनने की दिशा में आगे बढ़ गए और यही फैसला आगे चलकर भारत का इतिहास बनने वाला था। 1960 में मदरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में वैज्ञानिक रूप में काम शुरू किए, जिसे हम लोग DRDO भी कह सकते हैं। बाद में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भारत के अंतरिक्ष संस्था ISRO से जुड़ गए, जहां उन्होंने रॉकेट और उपग्रह से जुड़े महत्वपूर्ण काम किए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम SLV-3 नाम के रॉकेट के प्रमुख भी रहे। इस रॉकेट का काम उपग्रह को अंतरिक्ष तक पहुंचाना था। वह SLV-3 प्रोजेक्ट के डायरेक्टर भी रहे। जुलाई 1980 में SLV-3 रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्ष में स्थापित किए। इस सफलता ने भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाई। एक समय जो बच्चा आसमान में उड़ने का सपना देखता था, अब वही भारत को अंतरिक्ष तक पहुंचाने वाली वैज्ञानिक टीम का हिस्सा था। अंतरिक्ष कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान देने के बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने रक्षा क्षेत्र में भी बड़ी जिम्मेदारी निभाई। 1980 के दशक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भारत की अपनी मिसाइलें बनाने में भी अहम भूमिका निभाई और कई तरह की मिसाइलें बनाने और विकसित करने पर काम हुआ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिकों और अलग अलग स्थानों की टीमों के साथ काम किया। आगे चलकर उनके योगदान के कारण उन्हें लोकप्रिय रूप से मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियां नहीं थी,